हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल LWM क्लासेस पर। तो फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करते हैं हम रेशियो एनालिसिस का थर्ड पार्ट। रेशियो एनालिसिस का थर्ड पार्ट, जिसमें आज हम करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में हम सबसे पहले करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, फिर करेंगे हम ऑपरेटिंग रेशियो, फिर करेंगे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, देन नेट प्रॉफिट रेशियो, एंड आफ्टर दैट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROCE। तो देखो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो यानी कि इससे हम क्या करते हैं कि अपने बिजनेस की, अपनी कंपनी की फाइनेंस प्रॉफिटेबिलिटी जान पाते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी हमारी कैसी है, हमको अपने कैपिटल पर कितना इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, सेल पर कितने का रिटर्न मिल रहा है, ये सारी चीजें हम जान पाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की। तो देखो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने का फॉर्मूला होगा सिंपल, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में सेल्स इंटू 100। सेल्स की जगह आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी ऐड कर सकते हो। अब देखो, बात करते हैं कि हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, क्योंकि सेल्स निकालना तो नॉर्मल बात है, सेल्स आप निकाल सकते हो इजीली, टर्नओवर या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बात आती है कि आपकी ग्रॉस प्रॉफिट आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो देखो, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए याद करो, आप हमने देखा था कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं हम लोग। तो जब भी हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, हम यहाँ पर सबसे पहले इस साइड में लिखते हैं भाई सेल्स अकाउंट और क्लोजिंग स्टॉक। इस साइड में टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेस गुड्स, अगर हमने ड्यूरिंग द ईयर परचेस किया है तो टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर आप क्या करोगे, इसमें से इस चीज को माइनस कर दोगे तो आपके पास में आ जाएगा क्या, टू ग्रॉस प्रॉफिट। ये आ जाती है आपकी बैलेंसिंग फिगर। अगर आपको लॉस होगा तो यहाँ आ जाएगा आपका बाई ग्रॉस लॉस। ये भी क्या होती है आपकी बैलेंसिंग फिगर। तो देखो, हमने देखा था कि ये वाला जो पार्ट होता है हमारा, इससे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो हम देखो एक बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे कि जब भी आप सेल्स में से माइनस कर दोगे कॉस्ट को, तो आपके पास में आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है ना। ये कॉस्ट कौन सी आपकी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इसके बेसिस पे आप क्या निकाल सकते हो ना, ग्रॉस प्रॉफिट। तो देखो, आपके फॉर्मूला क्या बन जाते हैं। आप ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला, आप सेल्स में क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर लोगे, माइनस डेबिट साइड की जितनी चाहिए थी वो माइनस कर देंगे हम, ओपनिंग स्टॉक माइनस परचेस माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो आपका क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। दूसरा फॉर्मूला क्या बनता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का, कि आप सेल्स में से डायरेक्ट माइनस कर दोगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अगर सपोज दैट ग्रॉस लॉस है, तो आप क्या करोगे, सेल्स में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से माइनस कर दोगे किसको, सेल्स को, तो आपका आ जाएगा ग्रॉस लॉस आ जाएगा। तो देखो, इसके बेसिस पे हम एक फॉर्म क्वेश्चन देखते हैं कुछ। अच्छा देखो, यहाँ पर परचेस का मतलब है नेट परचेस है, यानी कि परचेस में से आपने परचेस रिटर्न माइनस कर रखा है। सेम सेल्स में से आप सेल्स रिटर्न माइनस कर दोगे। तो देखो, एक क्वेश्चन देखते हैं हम। आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, आपको कैश सेल गिवन है 25,000 की, आपको परचेस गिवन है, परचेस कैश भी गिवन है आपको और क्रेडिट भी गिवन है। कैश में गिवन है परचेस आपको 15,000 एंड क्रेडिट में गिवन है 60,000। कैरेज इनवर्ड गिवन है आपको
2000 एंड सैलरीज गिवन है आपको 25,000। इसके अलावा आपको डिक्रीज इन इन्वेंट्री गिवन है 10,000 एंड आपको रिटर्न्स आउटवर्ड गिवन है 2,000। आपको वेजेस गिवन है 5,000 एंड आपको रेशियो गिवन है ऑफ कैश सेल एंड क्रेडिट सेल। ये गिवन है आपको 1:3। इसका मतलब क्या है, अगर आपकी कैश सेल 1 रुपए की है तो आपकी क्रेडिट सेल कितने की होगी, 3 रुपए की होगी। आपकी टोटल सेल कितने की होगी, टोटल सेल होगी आपकी फिर 1+3 यानी 4 रुपीज की। आपको क्वेश्चन में गिवन है कैश सेल गिवन है जो कि है कितने की, आपकी 25,000 की। ये कितने यूनिट को रिप्रेजेंट करेगी, आपकी 1 यूनिट को। तो डिवाइड बाई 1 × 4 करके हम यहाँ पर टोटल सेल निकाल सकते हैं। तो हमारी जो टोटल सेल आएगी वो कितनी आ जाएगी, 1,00,000 रुपीज की। अब हमें निकालना है यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो हम लोग इजीली अपना ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अब देखो यहाँ पर रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या होता है, रिटर्न आउटवर्ड मतलब आपने गुड्स परचेस किया उसको वापस रिटर्न कर रहे हो। तो ये 2,000 रुपए आपके कहां से माइनस होंगे, आपके माइनस होंगे परचेस में से। तो आपकी नेट परचेस आ जाएगी, टोटल परचेस यानी 15,000 प्लस 60,000 माइनस रिटर्न आउटवर्ड यानी 2,000। 75,000 में इसको माइनस कर देंगे तो 73,000। अब देखो एक पॉइंट और है, डिक्रीज इन इन्वेंट्री। डिक्रीज इन इन्वेंट्री का मतलब क्या है कि सपोज दैट अगर आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री 50,000 थी तो क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी रही होगी कितनी, 30,000। तभी तो डिक्रीज हुई है ना आपकी 20,000 से। अब मान लो ये 40 का देता हूं मैं इसको, तो 10,000 से हो गई आपकी। आपको पता है कि जब हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं तो ओपनिंग इन्वेंट्री को ऐड करते हैं और क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस करते हैं। तो हम इन दोनों का जो डिफरेंस होता है डायरेक्टली वो भी ऐड ले सकते हैं, जो कि हमें गिवन है कि डिक्रीज इन इन्वेंट्री कितना है, 10,000 है, तो हम डायरेक्टली 10,000 ऐड कर लेंगे। तो देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, परचेस, नेट परचेस आपकी कितनी है 73,000 प्लस डिक्रीज इन इन्वेंट्री, डिक्रीज इन इन्वेंट्री कितनी है आपकी 10,000, ठीक है, प्लस कैरेज इनवर्ड आ जाएगा आपका क्योंकि आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है 2,000। उसके बाद में सैलरी आएगा आपका नहीं क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है आपके। डिक्रीज इन इन्वेंट्री आपकी हो गई, रिटर्न आउटवर्ड हो गया, वेजेस आ जाएंगे आपके कितने के 5,000 के। तो आपका हो जाएगा ये 90,000। सेल्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हो आप सेल में से माइनस करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और जब आप सेल में से माइनस करोगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा आपका 10,000। एंड फिर आप जीपी रेशियो निकाल सकते हो इजीली। तो जीपी रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में सेल्स। सेल्स से आपकी 1,00,000 रुपीज की इंटू 100, तो ये आपका आ जाएगा कितना 10% आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखो आगे देखते हैं हम लोग ऑपरेटिंग रेशियो। अब देखो ऑपरेटिंग रेशियो निकालते हैं हम, तो देखो ऑपरेटिंग रेशियो निकालते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है हमारी, ठीक है। अब देखो ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने का सबसे बेस्ट फॉर्मूला क्या हो जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है। देखो जब आप नेट प्रॉफिट निकालते हो यानी कि जब आप P&L अकाउंट बनाते हो तो आप क्या करते हो, जैसे यहाँ पे था आपका मान लो ग्रॉस प्रॉफिट था आपका, आप इसमें क्या करोगे, यहाँ पे जितने भी एक्सपेंडिचर आपके, चाहे ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स हैं आपके, चाहे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स हैं आपके,
नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर यानी कोई फाइनेंसिंग एक्सपेंडिचर है, लाइक आपने इंटरेस्ट पेड किया, आपने डिविडेंड पेड किया है, तो ये आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर हो गए। आप नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड भी कर लेते हो। अच्छा, अब ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या हो गई आपकी? नॉन ऑपरेटिंग इनकम लाइक आपने डिविडेंड रिसीव किया, आपने इंटरेस्ट रिसीव किया है, आपने इंश्योरेंस क्लेम रिसीव किया है, ठीक है, तो ये आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम आ गई। इन सबको माइनस करके आपका आ जाता है क्या? टू नेट प्रॉफिट। तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने का? कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये आपका क्या आ जाता है? ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला बन जाता है। अच्छा, एक दूसरा तरीका फॉर्मूला आप ऐसे भी तो बना सकते हो ना, कि आपके टोटल एक्सपेंडिचर हैं, टोटल एक्सपेंडिचर में से आप नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स माइनस कर दोगे, तो अभी आपके क्या आ जाएंगे? ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगी। चलो देखते हैं। अब देखो, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स एंड एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं जो कि ऑपरेटिंग नेचर्स के नहीं होते, लाइक आपने जैसे डिविडेंड रिसीव किया, आपने इंटरेस्ट ऑन लोन है, आपका डिवेंचर्स है, आपका आपने कोई फिक्स्ड एसेट सेल की, उससे आपको प्रॉफिट या लॉस होता है, तो ये सभी एक्सपेंडिचर्स या इनकम्स आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स और नॉन ऑपरेटिंग इनकम आपकी होती हैं। तो देखो, हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अभी आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स जाने निकालने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कि ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स क्या क्या हो सकते हैं? लाइक आपके एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस होते हैं। अब ये एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस क्या हो गए आपके? लाइक सैलरी, वेजेस, ठीक है। अच्छा, प्लस और क्या हो सकता है आपका? आपका हो सकता है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन आप लगाते हो टेंजिबल एसेट्स पर, और इंटेंजिबल एसेट्स पर हो गए आपके अमोर्टाइजेशन। ओके। और आपको अगर इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं, तो लाइक आपके ऑफिस एक्सपेंसेस, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, यानी बिजनेस को चलाने के लिए जो भी एक्सपेंसेस की जरूरत पड़ते हैं, आप गुड्स को सेल कर रहे हो तो जो सेलिंग में होते हैं, या परचेसिंग में होते हैं, या एडवर्टाइजमेंट में होते हैं, या डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं, वो हो गए आपके डेप्रिसिएशन, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। सभी एक्सपेंसेस आपके क्या हो जाते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो जाते हैं। तो देखो, हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से बन सकता है। देखो, सपोज दैट आपको क्वेश्चन में गिवन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी आपको सेल्स गिवन है 6,80,000 रुपए की। ओके। आपको ग्रॉस प्रॉफिट का रेट गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट गिवन है आपको 25%। आपको सेलिंग एक्सपेंसेस गिवन है 1,44,000। आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस गिवन है 73,000 के। ओके। और आपको निकालना है ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। तो देखो, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है आपको कॉस्ट पर, तो लेट कॉस्ट बी 100, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा? 25 का होगा। तो आपकी सेल कितने की होगी? 125 की। अब देखो, क्वेश्चन में आपको गिवन है सेल्स। अब देखो, सेल्स है आपकी कितनी? 6,80,000 रुपए की। हमें निकालना है कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही तो चाहिए हमें। तो सेल्स गिवन है हमें 6,80,000 की, जो कि 125 यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें चाहिए क्या? कॉस्ट, कॉस्ट की वैल्यू चाहिए। तो ये कट 5 टाइम 4 टाइम, अब 5 से इसको कट करोगे आप 1 3 6, तो पर जीरो, तो ये आपका आ जाएगा 5,44,000। ये आपका आ जाएगा क्या? कॉस्ट आ जाएगा। तो अभी अगर हम यहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालते हैं, तो फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस सेलिंग एक्सपेंसेस ऐड कर देंगे हम, प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस करेंगे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ओनली आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूडेड होते हैं, उसके अलावा कोई एक्सपेंडिचर्स नहीं होता। ठीक है। तो आपके ये 5,40,000 44,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड
1,44,000 सेलिंग एक्सपेंसेस एंड 73,000 एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। हम सभी को ऐड करेंगे। 11, 16, 7, 7,16,000 आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गई। ऑपरेटिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में सेल्स इंटू 100। तो आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है 7,61,000, आपकी सेल्स है 6,80,000 इंटू 100, ये आपका कट हो जाएगा। ठीक है, अभी हम इसे कट कर सकते हैं 2 से, तो आपका हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 0 5 एंड 38। तो आप इसको कट करोगे तो आपका ये जाएगा ये 2 4 जा 8 हो जाएगा। तो ये 1 यहाँ 40 रिमाइंडर, फिर 1 यहाँ 6, ठीक है, एंड देन फिर अगेन 1 टाइम पॉइंट आ जाएगा आपका 34 माइनस का वो 31 अराउंडिंग 9, यानी 111.91% आपका अप्रोक्सीमेटली आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग अपनी ऑपरेटिंग रेशियो निकाल सकते हैं कि ऑपरेटिंग रेशियो हम इस टाइप से कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, अब थर्ड पे आ जाता है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है आपका कि आप क्या करोगे, नेट प्रॉफिट में से या आप सेल्स में से माइनस कर दोगे ऑपरेटिंग कॉस्ट को, तो आपका क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। अच्छा, अब इसको हम पीएनएल अकाउंट में देखते हैं। तो पीएनएल अकाउंट में कैसे बनता है आपका ये, देखो आपने यहाँ पे लिखा है मान लो बाई ग्रॉस प्रॉफिट, आपने यहाँ लिखे हैं 2 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, 2 नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इधर लिख दिया आपने बाई नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो आपका यहाँ आ जाता है 2 नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो देखो ये नेट ऑपरेटिंग आ गया आपका बैलेंसिंग फिगर। अगर हम एक सिंपल सी बात करते हैं कि हम ग्रॉस प्रॉफिट में से डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स को माइनस कर देते हैं तब भी हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। तो देखो पहला फॉर्मूला बनता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का, आप क्या करोगे, सेल्स में से माइनस कर दोगे ऑपरेटिंग कॉस्ट को। सेकंड फॉर्मूला बना ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का, आप क्या करोगे, ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर दोगे ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स को। अब देखो थर्ड फॉर्मूला क्या बनता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का कि आप नेट प्रॉफिट लेके चलते हो। ठीक है, आप क्या लेके चलते हो, नेट प्रॉफिट। देखो आप नेट प्रॉफिट लेके चलोगे, जब आपने नेट प्रॉफिट निकाला था तो आपने क्या किए हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स माइनस कर दिए जो कि आपको माइनस नहीं करने थे, तो इनको आप क्या कर लोगे, एड बैक कर लोगे। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम आपने ऐड कर दी थी जो कि आपको ऐड नहीं करनी थी, तो इनको आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो आप क्या करोगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम में ऐड कर लोगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स नेट प्रॉफिट में, माइनस कर दोगे आप नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो आपके 3 फॉर्मूला बन गए ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के। पहला, सेल्स में से आप माइनस कर दोगे ऑपरेटिंग कॉस्ट। दूसरा, आप ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर दोगे ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स। तीसरा, आप नेट प्रॉफिट में ऐड कर दोगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स एंड माइनस कर दोगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो इसके बेसिस पे आपका क्या निकल के आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना है आपको। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में सेल्स इंटू 100, सेल्स गिवन हो या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन हो तो आप उसके बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा देखो एक क्वेश्चन देखते हैं हम, देखो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन देखते हैं, इंफॉर्मेशन कम होती है लेकिन ट्रिकी होता है थोड़ा। देखो आपको क्वेश्चन में गिवन है सेल्स 4,50,000,
आपको क्वेश्चन में गिवन है ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट एंड आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स गिवन है 22,500। ओके, तो आपको निकालने हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। देखो आपको ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है 25% ऑन कॉस्ट, तो लेट, देखो अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है कॉस्ट पर और इंफॉर्मेशन में गिवन है सेल्स, तो आपको या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है आपको 25% ऑन सेल्स और यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन थी कॉस्ट। तो उस केस में जिस पे भी गिवन है परसेंटेज की वैल्यू आप उसको एज्यूम कर लो 100 या कुछ भी, लेट कॉस्ट भी 100। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे 100 का 25% 25 होगा, तो आपकी सेल्स कितनी बनेगी 125। हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू चाहिए। अच्छा गिवन क्या है, हमें सेल्स गिवन है, कितनी गिवन है 4,50,000। ये कितनी यूनिट को रिप्रेजेंट कर रही है 125, और ग्रॉस प्रॉफिट की यूनिट्स कितनी है 25। इससे कट करोगे 5 टाइम 40, यानी ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया आपका 90,000। अब आपको निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अभी फॉर्मूला देखा था कि आपके पास में अगर ग्रॉस प्रॉफिट है और आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स गिवन है तो आप माइनस कर दोगे ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। 90,000 में से आप माइनस कर दोगे 22,500, तो आपका ये आ जाएगा 67,500। तो आप यहां से अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो 67,500 एंड डिवाइडेड बाई 4,50,000 इंटू 100। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 एंड 5 5 जा 25, 15%। ओके, तो इस टाइप से हम लोग अपना ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी के बेसिस पे हम। देखो जैसे सपोज दैट आपको क्वेश्चन में गिवन है नेट सेल गिवन है, नेट सेल गिवन है आपको 47,99,000। आपको गिवन है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है 24,40,200 रुपये। आपको गिवन है वेजेस 3,04,000। आपको क्वेश्चन में गिवन है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 2,51,200। आपको क्वेश्चन में गिवन है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 4,50,400। आपको क्वेश्चन में गिवन है इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन 60,000 रुपये का, नहीं 50,000। आपको क्वेश्चन में गिवन है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 60,000। आपको क्वेश्चन में गिवन है लॉस बाई थेफ्ट 30,000। तो अब देखते हैं हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या क्या कम की हमें चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आ जाएगा, अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट में से डायरेक्टली माइनस कर देते हैं अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। तो देखो जब हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बने तो हमें वेजेस से कोई मतलब नहीं है। ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस ये दोनों हो गए हमारे कौन से एक्सपेंडिचर, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। तो इन दोनों से वर्क हमें इंटरेस्ट ऑन लोन आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर होते हैं, कोई मतलब नहीं है। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, कोई मतलब नहीं है। लॉस बाई थेफ्ट आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस आ जाते हैं, तो इससे भी आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो देखो अब आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। तो आप सबसे पहले क्या करोगे कि आप ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लोगे। ग्रॉस प्रॉफिट देखो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, अब देखो ग्रॉस प्रॉफिट आप कैसे निकालोगे, सेल में से माइनस कर दोगे किसको, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को। तो 47,99,000 में से आपको माइनस करना है 24,40,000।
ये आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। माइनस करने हैं आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स, यानी कि ऑफ 2,51,200 रुपये, एंड माइनस करने हैं आपको 4,50,400 रुपये। ठीक है, तो इसको आप माइनस करोगे, देखो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है 24,40,200, 2,51,200, एंड आपको गिवन है 4,50,400। ये 24,40,200 रुपये, ठीक है। और ये गिवन है आपको 4,50,400, तो टोटल हो जाएंगे 800, 1, 4, 1 और ये 3। ठीक है, तो आपकी टोटल सेल है 47,99,000। इसमें से माइनस करना है आपको 31,41,800 रुपये, तो आपका आ जाएगा 207,561, 16,17,200। ओके, इतना ही आएगा आपका। अच्छा, हमने एक चीज इसमें इंफॉर्मेशन करके 600 है। ओके, कितना है? 600। तो आप 16 में से 18 माइनस करोगे तो आपको कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ओके, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया अब आपका कितने का? 16,57,800 रुपीज का। आपको निकालना है ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, तो 16,17,800 अपॉन में सेल्स, जो कि है आपकी 47,99,600 इंटू 100 करोगे आप, इसको क्रॉस करोगे तो कैलकुलेट करोगे तो आपकी इसकी वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली 34.5%। अप्रोक्सीमेटली आपकी, ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इसका आंसर आ जाएगा। तो देखो, अभी तक हमने देखा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। अब हम देखते हैं नेट प्रॉफिट रेशियो। तो नेट प्रॉफिट रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट अपॉन में सेल्स इंटू 100। नेट प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हो आप? सेल्स में से माइनस कर दोगे आप ऑल एक्सपेंडिचर्स, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स, और ऐड कर लोगे इसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, एक फॉर्मूला तो ये बन गया। दूसरा फॉर्मूला बना सकते हो, अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है तो ग्रॉस प्रॉफिट में आप ऐड कर दोगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम, माइनस कर दोगे ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, माइनस कर दोगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स। थर्ड पॉइंट, आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिवन है तो उसमें ऐड कर दोगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम, माइनस कर दोगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स। तो आपके ये भी फॉर्मूला बन जाएगा क्या निकालने का? नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने का। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन देखते हैं हम इसके बेसिस पर। देखो, जैसे कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल्स आपको गिवन है 5 लाख रुपए की। आपको क्वेश्चन में गिवन है ग्रॉस प्रॉफिट जो कि है आपका 2 लाख रुपए का। आपको क्वेश्चन में गिवन है सैलरी एंड वेजेस जो है आपकी 45,000, एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 10,000, इंटरेस्ट 5,000, रेंट गिवन है आपको, यानी कि रेंट इनकम में गिवन है, क्रेडिट वैल्यू आपको यानी आपने रिसीव किया है 60,000। आपको निकालना है नेट प्रॉफिट निकालना है। तो देखो, हमें क्या क्या गिवन है? हमें ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, ठीक है। उसमें हम सैलरी एंड वेजेस को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे सैलरी एंड वेजेस, ठीक है। और क्या करेंगे हम? माइनस कर देंगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, माइनस कर देंगे इंटरेस्ट, और रेंट माइनस करेंगे, प्लस प्लस कर देंगे क्योंकि ये इनकम है आपकी।
तो ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है आपको 2 लाख रुपए का। सैलरी एंड वेजेस गिवन है 45,000। आपको एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस गिवन है 10,000। इंटरेस्ट गिवन है 5,000 एंड ये है 60,000। ठीक है, तो 15 + 10 60, ये आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट आ जाएगा कितने का, 2 लाख रुपए का। एंड आपको नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना है, तो नेट प्रॉफिट यानी 2 लाख रुपए का अपॉन में ग्रॉस आपकी सेल्स आ जाएगी यानी 5 लाख रुपए की इंटू 100 यानी कि 40% आपका आंसर ये आ जाएगा। आई होप आपको नेट प्रॉफिट रेशियो निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब देखते हैं हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, आरओई या आरओसीई। ठीक है, तो देखो आरओआई निकालने का जो आपका फॉर्मूला होता है वो आता है आपका नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। ठीक है, अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। देखो कैपिटल एम्प्लॉयड आप लोग जान चुके हो कैसे निकालते हैं, हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। देखो होता क्या है कि आपको ईबीआईटी या पीबीआईटी गिवन होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आप इसमें से माइनस करते हो इंटरेस्ट को, तो आपका आ जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर इसमें से माइनस कर दोगे आप टैक्स को, तो आपका आ जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या अर्निंग आफ्टर टैक्स। फिर माइनस, ठीक है, अब आप इसमें से माइनस कर देते हो तो आ जाता है आपका डिविडेंड। ओके, तो आपका क्या आ जाता है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपका आ जाता है ये फॉर इक्विटी से होल्डर्स के लिए आ जाता है आपका प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आ जाता है आपका, ये आ जाता है कितना, जो भी आ जाता है आपका अपने यहां से माइनस की वैल्यू। ओके, तो देखो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन गिवन है डायरेक्टली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर आपको यहाँ से प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है तो आप इसमें इंटरेस्ट ऐड कर दोगे। आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है तो पहले आप क्या करोगे, टैक्स को ऐड करोगे और फिर इंटरेस्ट को ऐड करोगे। ओके, तो इस टाइप से आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालते हो, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट जो कि है आपका किससे पहले, इंटरेस्ट और टैक्स से पहले का प्रॉफिट है, इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड से पहले का प्रॉफिट है वो आपका। तो कोई क्वेश्चन देखते हैं इसके रिगार्डिंग हम अच्छा सा। देखो जैसे सपोज दैट लास्ट टॉपिक है ये हमारा इस चैप्टर का। देखो जैसे आपको क्वेश्चन में गिवन है नेट प्रॉफिट गिवन है बिफोर टैक्स है ये, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको रेशियो गिवन है 24%। आपको गिवन है टैक्स रेट 50% है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी आपको सेल्स गिवन है क्वेश्चन में 9 लाख। एंड आपको गिवन है नेट फिक्स्ड असेट्स जो कि आपकी 4,50,000 रुपए की। एक्यूमुलेटेड डेट गिवन है 1,12,500। आपको क्वेश्चन में गिवन है नॉन करेंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट 45,000। आपको गिवन है करेंट एसेट्स 90,000। टोटल डेट 4,05,000। एंड आपको गिवन है 15% लॉन्ग टर्म बोरिंग 3,60,000 रुपए। आपको अब कैलकुलेट करना है, सबसे पहले हमें निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है,
तो देखो कैपिटल एम्प्लॉय निकालने का दो फॉर्मूला हो जाते हैं आपके। यहां से देखो आप कैसे निकाल सकते हो। आपको टोटल डेट के बने 4,05,000 रुपए के, ठीक है, और आपको इसमें लॉन्ग टर्म डेट भी गिवन है 3,60,000 रुपए की। तो क्या यहाँ से हम करंट लायबिलिटी निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं बिल्कुल। 4,05,000 माइनस 3,60,000, तो ये आपकी आ जाएगी कितनी? 45,000 की आपकी करंट लायबिलिटी आ जाएगी। ओके, अब देखो करंट लायबिलिटी के बाद में अगर हम देखते हैं कैपिटल एम्प्लॉय निकालने का फॉर्मूला, तो क्या आ जाएगा? नेट फिक्स्ड असेट्स प्लस ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ओके, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग पढ़ चुके हैं अच्छे से। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो आप हमारी लास्ट क्लासेस देख सकते हो, पार्ट 2 एंड पार्ट 1। तो देखो नेट फिक्स्ड एसेट्स है, क्वेश्चन में गिवन है आपको कितनी? 4,50,000। ट्रेड इन्वेस्टमेंट है 45,000। करंट एसेट्स है 90,000 एंड करंट लायबिलिटी है आपकी, माइनस कर देंगे 45,000। ये माइनस हो जाएंगे आपके दोनों एट फिनिश। देन आपका आ जाएगा 5,40,000। आपके आ जाएंगे क्या चाहिए? 5,40,000 का आपका आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हमें चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब ये कैसे निकालेंगे हम? नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे बिफोर टैक्स? तो देखो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? सेल गिवन है, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम निकाल देंगे इसका 9,24% निकाल देंगे इसका। 2,16,000 का आ जाएगा आपका क्या? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ओके, अब ये बिफोर टैक्स हो गया। अब देखो इंटरेस्ट हम देखते हैं, तो इंटरेस्ट कितनी बनेगी आपकी? 3,00,000। अब देखो हमें चाहिए क्या? सबसे पहली बात हमें सबसे पहले चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बिफोर टैक्स के बने हमें बस इसमें क्या ऐड करनी है? इंटरेस्ट ऐड करनी है। तो देखो इंटरेस्ट देखें तो कितनी बनेगी आपकी इंटरेस्ट? 3,60,000 रुपए के आपके लॉन्ग टर्म डेप्ट है, ये रहे, और कितने हैं ये? 15%। तो 3,60,000 का अगर हम 15% कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 54,000। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के लिए 2,16,000 प्लस 54,000, तो आपका आ जाएगा कितना है? 2,70,000। आपको निकालना है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना है, तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपने देखा कितना है? इंटू 100 कर लेंगे। यह है 2,70,000। कैपिटल एम्प्लॉयड अभी आपने कैलकुलेट किया था कितना? 5,40,000 इंटू 100, यह आ जाएगा आपका 2, यानी 50% आपका क्या आ जाएगा? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आई होप फ्रेंड्स आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे अच्छे से। आपने अपने रेशियो एनालिसिस की 3 क्लासेज में अपने ये पूरा चैप्टर फिनिश कर लिया। पार्ट 1 में हमने किए थे सॉल्वेंसी रेशियो एंड लिक्विडिटी रेशियो। पार्ट 2 में हमने किया था एक्टिविटी रेशियो, एंड पार्ट 3 में आज हमने फिनिश कर ली है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।